लॉ के हिसाब से, मूसा के लॉ के हिसाब से औरत को उस दिन पत्थर लेके क्या करना था? मारना था। मतलब ऐसे भी मारे, लेकिन उसे उस दिन क्या मिलना चाहिए? डेथ मिलना था। समझ आ गया आपको? लेट्स रिपीट दैट अगेन। यूहन्ना 8 के हिसाब से ये औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई, मैं सोच रहा था अगर ये सब नए नियम में हो रहा होता, हम में से तो बहुत कम लोग फिर चर्च में बैठे होते, आधे तो मर ही जाते। गॉड, आधे लोग तो ऐसे मुझे देख रहे, पास्टर क्या बोल डाला आपने। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ फोन में छुप छुप के हम पोर्नोग्राफी देखते हैं, मन में इतने बारे में इन लोगों के बारे में सोचते हैं, राइट? हम तो टिकते भी नहीं। थैंक गॉड, oh thank God mercy is there, thank God mercy is there, thank you Jesus, आपका mercy है, thank God, धन्यवाद हो। चर्च खाली नहीं भर रहे लोगों से, हालेलुया, तेरी दया है खुदावंद, नहीं तो हम तो यहाँ बैठने के भी योग्य नहीं है। तो 8वें अध्याय के हिसाब से औरत का मरना निश्चय था। औरत का मरना निश्चय था, क्योंकि मुझसे एक लोग कहता है, मूसा का लॉ कहता है, मूसा को जो लॉ दिया वो कहता है जो व्यभिचार करे उस पे क्या है? पथराव करो या कैसे भी कुछ भी करो, पर उसे क्या कर दो? मार दो। उस लड़की को बचाने का मूसा का लॉ कहता है, उस लड़की को बचाने का एक ही तरीका है, क्योंकि वो कोई और बताता नहीं है। मूसा का लॉ बोलता है उस लड़की को बचाने का एक ही तरीका है। आपको पता तरीका क्या है? नहीं, शादी नहीं। कौन लेगा? नहीं नहीं नहीं। The law very simply says, the law says, एक व्यक्ति जो पापी है, जब उस पे दंड पड़ा जाएगा, राइट, उसका मरना निश्चय है। एक ही आदमी उसके दंड को माफ कर सकता है, जज। लॉ कहता है, लेट मी रीड इट, लॉ कहता है अगर एक जज चाहे उसके अंदर इंटरवीन कर सकता है और उस सारे दंड को अपने ऊपर लेकर वो क्या कर सकता है? उस व्यक्ति के बदले मर सकता है। उस औरत को समझ ही नहीं आया कि उस दिन क्या हुआ। प्रभु ने उसके सारे दंड को किसके ऊपर ले लिया पता है आपको? अपने। जब यीशु ने एक लकीर खींचा और जब वो लिख रहा था, वो उस औरत को देखकर कह रहा था, अब पाप मत करना, क्योंकि तेरे सारे पाप को मैं अपने ऊपर